राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के साथ शिमला में मीटिंग में बड़ी बड़ी घोषणाएं होते ही बैठक में शामिल कर्मचारी नाराज हो गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जब भी मीटिंग करते हैं तो इसी तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर आज तक नहीं लाया गया है। विभिन्न वर्गों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तरह की बैठकों में जो निर्णय लिया जाता है उसका कोई फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मियों से जब उनके अनुभव पूछे गए तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने खुद माना है कि हिमाचल में सफाई कर्मचारियों की सैलरी बाकी स्टेट के मुकाबले काफी कम है और कर्मियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसी मामले पर उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की बात कही है। जी सर, आज सफाई आयोग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। किस तरह की बैठक रही और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? आज शिमला डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग कर लिया। इधर दो चीज़ है, दो प्रॉब्लम बड़ा है। एक प्रॉब्लम है वो बहुत कम सैलरी है, पर डे 400 मिल रहा है, ये सही नहीं है। सो 400 इंटू 30 डेज से 12,000 है। 12,000 में कैसा उसको कैसा हो जाएगा। इसलिए मिनिमम वेजेस ना बढ़ाना के लिए सभी सफाई कर्मचारी पूछा है आज, ये सही है। सो एटलीस्ट मिनिमम 500 देना चाहिए पर डे, मिनिमम 500 देना चाहिए। बाकी पूरा स्टेट में ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल में बहुत कम में 400 है। ये दूसरा, सफाई कर्मचारी को यूनिफॉर्म नहीं है इधर है, ये सही नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, जूता नहीं है, शू एंड गमबूट्स शू नहीं है, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस नहीं है। सपोज़ कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका फैमिली को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है। अभी एक डेथ हुआ लास्ट महीना में, ड्राइवर डेथ हुआ, उसको गवर्नमेंट से अभी 4 लाख प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस है तो उनको ज़्यादा मिल सकता, इसलिए गवर्नमेंट मिनिमम 10 लाख को इंश्योरेंस करना चाहिए। बहुत से मेंबर आए आपकी तरह आयोग से, तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपकी बैठक के बाद कभी भी अधिकारी इनको कर्मचारियों को नहीं मैं समझ गया। मैं आज ही गवर्नर एंड सीएम सर मिलने जाता हूँ, उस समय मैं इस विषय के लिए मैं बात करूँगा। जब भी कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं तो प्रशासन मीडिया को भी दरकिनार करता है और बाहर भगा देता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अभी आप बोल रहे हैं, मैं कलेक्टर के साथ कलेक्टर सर के पास मैं बात करूँगा। देखिए, सफाई आयोग की जो बैठक हुई है, इसमें धरातल पे कोई ऐसा इशू नहीं किया जाता। जैसे ही सफाई आयोग आता है, इनके समक्ष अपनी बातें प्रशासन भी रखता है, सफाई कर्मचारी भी रखते हैं, लेकिन ये बैठक होती है और बैठक होने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तो इस पे कोई भी समाधान होना चाहिए या इनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। आज सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन आए थे, उन्होंने बैठक ली बचत भवन में। पूरे एमसी की बैठक ली, डीसी, पूरा प्रशासन था आज। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि वहाँ पर अधिकारियों ने और इनकी बैठक को इतना सीरियसली, मुझे लगा कि ऐसा सीरियसली लिया नहीं है या लेते नहीं है। एक बार नहीं, कई बार हमारे चेयरपर्सन आते हैं तो उनको जो भी वो एक्शन, जो भी वो काम, जो भी वो डिसीज़न लेके जाते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं, उस पर कोई अमली जमा नहीं पहनाया जाता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की बैठक में भी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ उस पर ध्यान से ऑफिसर्स ने वहाँ गौर नहीं किया। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी 2 महीने हो गए हमारे ये सफाई कर्मचारी 4 महीने के लिए रखे हुए, उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सफाई कर्मचारी आयोग से हमने ये भी कंप्लेन लिख के रिटर्न में की है कि 2 महीने से हमारे सफाई कर्मचारी जो 4 महीने के लिए रखे हैं, उनको अभी तक सफाई की तनख्वाह नहीं दी गई है। क्योंकि कितना बड़ा इशू है ये। कोई शौक से तो सफाई का कार्य नहीं करता है, अपनी मजबूरी में काम करता है, लेकिन उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कृष्णा नगर में जिनको ये अवैध निर्माण बोलते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट ने इसको एक रूल एक्ट विधानसभा से पारित भी करवा दिया था और उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन उसको अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये भी आज हमने रिटर्न में अपने चेयरपर्सन को दे रहे हैं कि इस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको जो वो है, हमने अपने जो मकान बने, अपने पैसा लगाया, सब कुछ हमने अपना लगाया, उनको हमारा मालिकाना हक दिया जाए। ये आज हमको रिटर्न में देंगे। शिमला से कपिल ठाकुर की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।